देखिए, ये हमारे पार्टी का 25वां वर्षगांठ था। आज हम लोग पार्टी का सिल्वर जुबली बनाया है स्थापना दिवस का, और इतनी मजबूत उपलब्धि के साथ इस बार बिहार विधानसभा में हमारी पार्टी को इतना बड़ा जनादेश मिला है। नहीं, उनके आंख में इन्फेक्शन हो गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एयरपोर्ट से लौट गए हैं, डॉक्टर ने उनको मना किया था। 2 दिन से वो आंख के इन्फेक्शन से ग्रसित है, इस चलते नहीं आ पाए हैं। लेकिन उन्होंने दूरभाष के माध्यम से, ऑडियो कॉल के माध्यम से अपने हर एक कार्यकर्ता को अपना संदेश जरूर दिया। तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहेंगे? पूरा गुमसुम है आजकल, बातचीत भी नहीं करते। देखिए, अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। हम भी 2020 में हमारी पार्टी को भी 10 विधायक जीत के आए थे, वो भी दूसरे पार्टी में चले गए थे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि आज लोजपा का 25वां स्थापना दिवस था, और इसी मौके पे 19 विधायक और 5 सांसद जो है वो पटना के बापू सभागार में उन्होंने अपनी बातों को रखा। और इस दौरान हमने बेलसंड के जीते हुए विधायक से बातचीत की है, और क्या कुछ कह रहे हैं अमित कुमार, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। देखिए, ये हमारे पार्टी का 25वां वर्षगांठ था। आज हम लोग पार्टी का सिल्वर जुबली बनाया है स्थापना दिवस का, और इतनी मजबूत उपलब्धि के साथ इस बार बिहार विधानसभा में हमारी पार्टी को इतना बड़ा जनादेश मिला है। और 2 बहुत बड़ा त्योहार के रूप में हम लोग इस आज के दिन को 28 नवंबर को मनाते थे, और इस बार तो 2 बहुत बड़ा खुशखबरी है। एक हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है, और एक बहुत बड़ी जीत भी है। दोनों को आज हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। हर साल इसको त्योहार के रूप में मनाते हैं, इस बार भी हम लोगों ने इसको मनाया। नहीं, उनके आंख में इन्फेक्शन हो गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एयरपोर्ट से लौट गए हैं, डॉक्टर ने उनको मना किया था। 2 दिन से वो आंख के इन्फेक्शन से ग्रसित है, इस चलते नहीं आ पाए हैं। लेकिन उन्होंने दूरभाष के माध्यम से, ऑडियो कॉल के माध्यम से अपने हर एक कार्यकर्ता को अपना संदेश जरूर दिया है। ये मुझे बात बताइए कि 0 से 19 तक का ये सफर जो था, क्या आपने खुद देखा है आँख से? कैसा लग रहा है कि 0 से लेके अब 19 विधायक आप लोग के पास? देखिए, 0 से लेके ये संघर्ष की कहानी है, लंबे संघर्ष की कहानी है। हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी के संघर्ष, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता, हर एक संगठन के साथी जिसमें हम भी आते हैं, हम लोग का संघर्ष है। जो हम लोग इतने बड़े 0 से 19 तक के संघर्ष को करने में, जो हम लोगों ने पहुंचाने में जो हम लोगों ने संघर्ष किया है, हमारे नेता ने संघर्ष किया है, वो ये उस संघर्ष की जीत है। 25 साल की अगर हम बात करें तो पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे, परिवार टूटा, पार्टी टूटी, 2 गुटों में बट गई। आप ये जर्नी को कैसे देखते हैं? देखिए, हम इस जर्नी को ऐसे देखते हैं कि अगर आप में लगन है, अगर आप में सच्चाई है, काम करने की क्षमता है, तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ से, किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को संभाल कर और अस्थिर रह के मेहनत करेंगे तो आने वाला समय फिर आपका होगा। हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने इस बात को समझा, और जब उनकी पार्टी तोड़ी गई, हमारे नेता को तोड़ा गया, हमारे नेता को का घर खाली कराया गया, बहुत सा मुसीबत झेलना पड़ा। हमारे नेता ने बस एक निश्चय किया कि हम अपने जनता के पास चलते हैं, और जनता के पास जाने का नतीजा हुआ कि आज देखिए हमारी पार्टी उस समय और आज में कोई तुलना नहीं की जा सकती। आप विधायक बन गए हैं, ये बताइए ये एक्सपीरियंस कैसा है? चुनाव का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए, चुनाव का एक्सपीरियंस तो हमको बहुत लंबा था। हम अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जब जमुई चुनाव लड़ने गए थे, वहाँ भी हम उनके साथ थे। 2019 में भी, 14 में भी साथ थे, 19 में भी साथ थे, 24 में भी साथ थे। लगातार हम अपने नेता के साथ चुनाव को लड़े हैं, लड़वाए हैं। हाँ, खुद कभी प्रत्याशी नहीं हुए थे, इस बार हुए हैं। ये बहुत ही सुनहरा एहसास था, अनुभव था। जब आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता की एक उम्मीद भरी नजरें आपको देखती है, वो लोग ये मानते हैं कि अगर ये इनको हम अपना विधायक चुनते हैं, इनको अपना विधायक बनाते हैं, तो ये हमारे लिए कुछ करके देंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में हम इसको ले रहे हैं, और ऊपर वाला चाहेंगे, हमारे नेता के आशीर्वाद से, ऊपर वाला की दया से हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। विधायक बनते हैं लोग तो अक्सर क्या होता है ना कि पीए रख लेते हैं, तो जनता को बात करने में दिक्कत होती है। तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है ना? तो अभी भी मेरा मोबाइल मेरे हाथ में है। मतलब जनता को बात करना होगा तो देखिए, ऑफिस चलना जरूरी है, ऑफिस में स्टाफ का होना जरूरी है। जब हमारे पास सैकड़ों हजारों एप्लीकेशन पढ़ते हैं, तो उसको काम करने के लिए स्टाफ जरूर होते हैं, लेकिन हमको, हमारी जनता को हम तक आने के लिए किसी भाया मीडिया का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम तक आने। एक एमवाई समीकरण की बात करें तो चिराग पासवान का एमवाई समीकरण अलग है, विपक्ष का एमवाई समीकरण अलग है। इस समीकरण को आप कैसे? विपक्ष के एमवाई समीकरण के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे नेता के एमवाई समीकरण का मैं देन हूँ। मैं भी अपने नेता के वाई समीकरण का ही देन हूँ, जो मैं बेलसंड विधानसभा से चुन कर आया हूँ। बेलसंड की अगर बात करें, ऐसा कौन सा काम है जो इतने सालों में नहीं?
बेलसंड के हमारा विधानसभा में बहुत दिन से राजद के विधायक जीतते आ रहे थे। पिछले बार भी राजद के विधायक ही थे, एक बार शेखा आजाद जदयू के थे, उससे पहले भी राजद के थे। बहुत सा वहाँ काम करने का जरूरत है। जीत के लोग विधानसभा, जो भी विधायक जीतते थे, जीत के विधानसभा को छोड़ के चले जाते थे और फिर पुनः चुनाव में ही आते थे। 5 साल विधायक। जब हम आज लोगों को एम्स में, पीएमसीएच में, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में जब हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध करवा देते तो लोग भावुक होते, कहते हैं कि विधायक जी हम लोग भूल गए थे कि हमारे विधायक भी कुछ होते हैं और विधायक से ये सुविधा भी मिलता है। जब हमारे क्षेत्र का ट्रांसफार्मर उड़ रहा है और 3 घंटा में नया ट्रांसफार्मर लग जा रहा है, तो जब वहाँ काम हो रहा है तो लोगों को ये एहसास हो रहा है कि नहीं, यहाँ भी अब विधायक है, तो पुराने बात को हम खत्म करते हैं। लेकिन अब बेलसंड विधानसभा को विधायक मिला है, जीता जाता, बोलता हुआ, लड़ने वाला विधायक मिला। तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहेंगे? पूरा गुमसुम है आजकल, बातचीत भी नहीं करते। देखिए, अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। हम भी 2020 में हमारी पार्टी को भी बस एक विधायक जीत के आए थे, वो भी दूसरी पार्टी में चले गए थे। आपको याद होगा कि सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी मीडिया के बीच में आए थे और अपनी बातों को उन्होंने रखा था और अब स्वीकार किया था कि बस हम लोग एक विधायक जीत के आए हैं। तो अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए, उसको मंथन करना चाहिए। इसे बंद कमरे में बैठने का पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं होता। तो सुना अमित कुमार ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि पहले भी हम चुनाव लड़े थे लेकिन हमें हार का सामना करना पड़ता है, ऐसे में अब हम जीत के आए हैं, बेलसंड की जनता के लिए काम करेंगे। राजद के जो विधायक थे उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।